हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 जो आपके पास है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें हमको आज जो पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। आपको बता दूं, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो एक बार पहले इसका जनरल जो सिलेबस है, आपके पास सिलेबस जो रहेगा उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आपके पास ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि यहाँ पर आपको दिख रही है एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और इनका ग्रुप और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम क्या फर्क पड़ता है, क्या कमियां आती हैं या ये बढ़ जाती हैं, तो उनके बारे में ही हमें इस वाले चैप्टर में डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा और सिलेबस इसमें दिया गया है। बोल रहा है वो कि पीरियड नंबर 3 तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना हमें। कहाँ तक? पीरियड नंबर 3 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पढ़ना हमको पूरा वाला पूरा, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है। तो आर्गन तक आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन पढ़ना हमें क्या है, पूरा है। न्यूक्लियर बेसिस, न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस और सेल के बेसिस पे पढ़ना है। और इसमें हमको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल नहीं लगाना है। देखो, कोई समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, किस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और फिर बताना मुझे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, स्टार्ट कर लेते हैं। अपना टॉपिक जो रहेगा, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम क्लास 9th में, थोड़ी बहुत क्या, पूरी ही जानकारी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं हम, तो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। किन चीज़ों का? तो एलिमेंट्स का। किसका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है? एलिमेंट्स का ऑर्डर अरेंजमेंट अरेंजमेंट होता है। और किसमें? रोज एंड कॉलम्स में। रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, तो आप लोग जानते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर चीजें हैं, इनको क्या कहा जाता है? रोज कहा जाता है। और जो यहाँ पर वर्टिकल्स होते हैं, तो वर्टिकल को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। क्या ये बात आप समझ पाते हैं? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं आज के टाइम पे, जो भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बना कैसे है? तो ये बना है किसके बेसिस पे? तो ये बना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे ये बना हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लॉ दिया गया था हेनरी मोजले के द्वारा। क्या ये बात आप समझते हैं? पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक जनरल सा हम आइडिया दोबारा इसका ले रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको याद भी रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पर से। ठीक है, तो बेसिक सा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो क्या होती हैं? इनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो आपने आसानी से इसको याद करना है। क्या बोले गए? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एक बार आप लोग भी इसको खुद से बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। किसका? एलिमेंट्स का। किसमें? रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, फिर हमने बात करी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज पे बेस है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां पर आप बताएंगे कि हेनरी मोजले ने इसको दिया था। उन्होंने इसमें कहा क्या था? उन्होंने कहा था फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती हैं, वो उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। आप लोगों ने ये बातें याद करनी हैं। आप लोग को मैं पहले ही बता देता हूं, आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको अच्छे से नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको एक अच्छे से कॉपी में नोट की तरह लिखेंगे, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो उससे पहले रिवीजन के लिए आपके पास क्या हो, यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहे। एक बार आपने पढ़ लिया, बार बार तो वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपने नोट्स से ही पढ़ना होता है। तो अच्छे से इसके लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। लेकिन हमने बात करी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर मोजले के यहाँ पर जो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर है, उस पर डिपेंड करता था।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके का ये दिखता है तुम्हें, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि ये जो टेबल दिख रहा है तुम्हें, इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मोजले ने तो बता दिया था कि जो क्या होते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? उनके उनके एटॉमिक नंबर्स पर, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। लेकिन इसको यूज करते हुए एक इंसान थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था नील्स बोहर। उनका नाम क्या था? नील्स बोहर था। उन्होंने क्या करा? उन्होंने इनको अरेंज किया और एक टेबल बनाई, ठीक है, एक टेबल बनाई जिसको कि हम क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे नील्स बोहर के द्वारा दिया गया है। चलिए, यहां पर इसमें आपको इतना अच्छा ये दिख रहा है, ठीक है, काफी इसमें आप जानते हैं कि जो कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको पीरियड्स कहा जाता है। कितने रोज हैं यानी कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, यही यहाँ पर हमको पढ़ना है कि पीरियडिक टेबल के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। वहां पर से भी आपके पास क्वेश्चन बनने वाला है, तो चलिए बात करते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स हैं, मुख्य मुख्य यहाँ पर फीचर इसके रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रुप्स के बारे में। प्रीवियस ईयर में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम से कहाँ तक, 1 से लेकर 18 तक, यानी कि ये 1, ये 2, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। यहाँ पर 18 वर्टिकल कॉलम्स होती हैं जो अरेंज्ड हैं लेफ्ट टू राइट तक, ठीक है ना। इनको ही हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो आप ये लिख के आ जाएंगे तो आपको आसानी से एक नंबर मिल जाएगा। तो ग्रुप्स हमें समझ में आते हैं। अब एक बार ग्रुप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप यहाँ पर कौन कौन से किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 के ये एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, और ये एलिमेंट्स हमें याद करने हैं। आप बोलेंगे सर एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, हम कैसे इतने सारे एलिमेंट याद करें? तो हम यूज करेंगे यहाँ पर निमोनिक्स। हम क्या यूज करेंगे? निमोनिक्स यूज करेंगे। हम आसानी से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे हे ली ना की रब से फरियाद। आप क्या ध्यान रखेंगे? हे ली ना की रब से फरियाद। इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि हे से हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रेंसियम। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। एक बार आंखें बंद करके बोलने की कोशिश करेंगे, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। तो आप इन सारे एलिमेंट्स को याद कर पाएंगे। अब बात करते हैं, ये हो गए ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स। इनका एक और इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे ग्रुप नंबर 1 नहीं बोलता, आपको बोलता है कि एल्केली मेटल्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए एल्केली मेटल्स, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्केली मेटल्स कहा जाता है। पर ध्यान रखेंगे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एल्केली मेटल नहीं होता है। उसके अलावा ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम जो है ये एल्केली मेटल्स होते हैं। क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था, पिछली क्लास में जब हम 9th में थे, तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। हाइड्रोजन की पोजीशन क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इन एल्केली मेटल के साथ यहाँ पर रिजेंबल करती है, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 17 रहेगा हमारे पास हेलोजन फैमिली, उससे भी रिजेंबल करती है। तो हमारे पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी क्या नहीं है? फिक्स पोजीशन नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज झूलती रहती है इधर उधर, ठीक है। बट फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि अब ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करें तो इसका आपको ट्रिक मैंने बता दिया कैसे याद रखना है। क्या कहते हैं इनको? एल्केली मेटल्स भी कहा जाता है। एक और बात ध्यान रखेंगे, ये क्या करते हैं? ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एल्केली फॉर्म करते हैं। ये वाटर के साथ क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एल्केली फॉर्म करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए इनको एल्केली मेटल्स भी कहा जाता है भाई, ठीक है। तो एल्केली, स्ट्रॉन्ग एल्केली का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एल्केली का मतलब होता है जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या कहते हैं? हम एल्केली कहते हैं। जैसे एल्केली मतलब NaOH, ठीक है। एल्केली का मतलब क्या हो गया? NaOH हो गया यहाँ पे।
जैसे एक पोटेशियम बनाता है KOH, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्केली होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनके वैलेंस सेल की बात करें, इनका जो वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है, ठीक है, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सभी को ध्यान रखना है। और आगे बढ़े यहाँ पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये चाहते हैं इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ये क्या चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और इसलिए ये क्या फॉर्म करते हैं, ये मोनोवेलेंट कैटायन फॉर्म करते हैं। एक चार्ज वाला कैटायन यहाँ पर क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं। देखो ध्यान रखेंगे इस बात को, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन यहाँ पर क्या करता है, मोनोवेलेंट कैटायंस फॉर्म करता है, तो आप बताएंगे जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, मोनोवेलेंट कैटायंस फॉर्म करते हैं। इन सभी को आप नोट करेंगे भाई, ठीक है, पेपर में अपनी कॉपी में क्या करेंगे, इनको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स पर। ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट जब हम बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स हैं। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे तो याद नहीं होने वाले हैं, तो आप करें, आप बोलेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बार आप खुद से बोलेंगे, आंखें बंद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बार फिर से बोलेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अजीब सा लग रहा होगा, तो अजीब चीजें ही जल्दी याद होती हैं, ठीक है ना। तो जितना अजीब सा ट्रिक होगा उतना आसानी से आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है, जितना फनी ट्रिक होगा उतना आसानी से चीज़ें याद होती हैं। तो आप यहाँ पर से कह सकते हैं बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये आपके पास ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हो गए। अब इन ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का एक दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है, तो इनको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनको क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक, इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये वीकर एल्केलीज फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। अगर हम बात करें, हमने कहा था कि जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्केली फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। बट जब हम बात करें यहाँ पर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की, तो ये ग्रुप नंबर 1 के कंपैरिजन में वीकर एल्केलीज फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। ये कहाँ मिलते हैं, तो ये अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, इस वजह से हम इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कह रहे हैं। ठीक, तो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। और इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉनों को ये लूज करके, क्योंकि ये मेटल्स है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अभी हम जब पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर तो वहां पर भी हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मेटेलिक कैरेक्टर होता है, क्या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो बात करें यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इनमें 2 होते हैं। और इन्हीं को लूज करके ये क्या करते हैं, डाईवैलेंट कैटायंस फॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, डाईवैलेंट कैटायंस फॉर्म करते हैं। ठीक, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आसानी से आप इनको कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये जो टॉपिक आपके पास रहेगा, ठीक है, इनको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतनी चीजें आप लोगों ने ध्यान नहीं रखनी है। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, कहां से कहां तक बोला मैंने, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, ये हमको पढ़ने नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं रहने वाले, क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। बस एक जनरल सा आइडिया हमको लेना है कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रुप नंबर 13, जिसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बोरोन फैमिली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं। और कैसे याद रहेंगे इनको, कैसे याद रखना है हमने इस फैमिली को, देखो सबसे नीचे वालों को हमको याद नहीं रखना है, जो आखिरी वाली लाइन दिख रही है इसके एलिमेंट हमको याद नहीं रखने हैं। हम याद रखेंगे यहाँ पर जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे याद रखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरीके से हम ये एलिमेंट्स याद रख सकते हैं। आप भी बोलेंगे मेरे साथ, क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आसानी से याद हो जाएंगे। कभी ना कभी तो सब्जी लेने गए होंगे मार्केट, है ना, मम्मी ने बोला होगा बेटा जरा 100 रुपये ले जा और सब्जी खरीद के ले आना, और तुम लोग क्या गए होंगे,
100 रुपये में से तुमने 80 रुपये की सब्जी लाया, 20 रुपये खा गए होंगे, है ना। वही तुम खतरनाक लोग। तो यहाँ पर बात करें किस चीज़ की, कैसे याद रखेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैले में रख के ले आए भाई तुम इन सबको, तो आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्यों बताई जा रही हैं ये ट्रिक्स, आप लोगों को ध्यान रखनी है, निमोनिक्स ध्यान रखने हैं, इससे इतने सारे के सारे एलिमेंट आप याद कर पाओगे। और हमें ग्रुप्स में याद रखना है। क्यों ग्रुप्स में याद रखना है, क्योंकि ग्रुप में याद रख के ही आप जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड हमको समझना होता है, और उसके लिए एलिमेंट्स को ग्रुप में याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप याद कर लेंगे और इसको आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आती है कार्बन फैमिली। नेक्स्ट क्या आती है, कार्बन फैमिली आती है ग्रुप नंबर 14। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14 आपके पास है, कार्बन फैमिली इसको कहते हैं। याद कैसे रहेंगे, याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे कहे सीता जी सुनो प्रभु। अरे ये राजी कहाँ से आ गया, इसको हटा देंगे भाई, है ना, ये यहाँ से कॉपी हो गया था राजी, तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या बोलना आपने, कहे सीता जी सुनो प्रभु। और इस तरीके से आप ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स याद कर लेंगे। राजी हटा देना, हाँ यहाँ से बता रहा हूँ पहले ही, पता चला बोलोगे सर गलत गलत पढ़ा रहे हमें, तो गलत नहीं पढ़ा रहे भाई, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कार्बन फैमिली हम कहते हैं। और इसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखने हैं, यहाँ पर दिख रहा है इसके पीछे 4 है। अगर 14 है तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके पास आता है ग्रुप नंबर 15। क्या आता है, ग्रुप नंबर 15 आता है। ग्रुप नंबर 15 कैसे याद रखेंगे, अरे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो देखो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या बोल रहा है ये, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अरे पता चल रहा, बल सर तो इनको बोले भिखारी, भिखारी तो बल हमें सॉरी हाँ, तुम लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट इस तरीके से याद रख लेंगे। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अरे सर अभी तो आपने बताया था, बल कैसे होगा, तो आपने बोला कि यहाँ पर देखना है 5, तो इसमें कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको नाइट्रोजन फैमिली तो बोलते ही हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, इनको निक्टोजन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्टोजन्स भी कहा जाता है। ग्रीक टर्म्स होते हैं कुछ, उनकी कुछ मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग पर हम नहीं जा रहे हैं, जरूरत नहीं है जानने की। सिर्फ ध्यान रखेंगे इनको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, और यहाँ पर बात करें निक्टोजन्स भी इनको कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को निक्टोजन भी कहा जाता है। कैसे याद रखना है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वैलेंस सेल में मैंने बता ही दिया कैसे ध्यान रखना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16 की ओर। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन है सबसे ऊपर, तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली इसका नाम हो जाएगा। कैसे याद रखना है, तो ध्यान रखेंगे, अरे इसको याद रखने का तरीका, इसको याद रखने का तरीका है ओ स से टी पो, लिख लेना भाई। कैसे लिखोगे, ओ स से टी पो। क्या मैंने जो बताया वो सुनाई दे रहा है, एक बार खुद से बोलेंगे जरा, ओ स से टी पो। तो ओस से टीपो से तुम इसको याद रख सकते हो। ग्रुप नंबर 16 है, और इनको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैल्कोजेंस भी कहा जाता है। फिर बताऊंगा, ग्रीक टर्म होते हैं कुछ, उनका कुछ मीनिंग होता है, जरूरत नहीं है जानने की, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था, पीछे देखना है इसमें कितना है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला अगला ग्रुप जो होगा ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है हेलोजेंस। क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजन फैमिली है, क्या ये हेलोजन फैमिली है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो फिर याद रखने का तरीका है बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा फनी है। आप याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। आप बोलोगे सर क्या क्या ट्रिक बन रहे हैं, अरे बहुत पहले किसी किन्हीं महान लोगों ने मेहनत करी हुई है, आज हम उनके मेहनत का फल खा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन
तो ये क्या है, हमारे पास हेलोजन है, इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहीं तक पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर कभी ग्रुप में ट्रेंड भी देखेंगे तो यहीं तक का ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में समझेंगे और क्वेश्चन भी वहां से पूछा जाता है। ठीक, बात करें, चलो फटाफट बताओ इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे सर अभी तो बताया 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट ग्रुप है आपके पास ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को भाई एक बात ध्यान रखेंगे, इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। कभी क्या होता था आपके पास, कभी आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होती थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसको क्या बोला जाता था, ग्रुप नंबर 0 कहा जाता था। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और याद कैसे रखें, याद रखने का फिर वही फनी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, आप बोलेंगे हीना, नीना और करीना का एक्स रणवीर। कैसे ध्यान रखेंगे, हीना, नीना और करीना का एक्स रणवीर। एक बार आंख बंद करके बोलेंगे, हीना, नीना और करीना का एक्स रणवीर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को याद रख लेंगे और इस तरीके यहाँ पर से आपके जो क्वेश्चन बनने होंगे उनको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे सर जी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वैलेंस सेल में इसके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप हमने बोला यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास फीचर आता है वो है पीरियड्स। नेक्स्ट फीचर क्या आता है, पीरियड्स आते हैं। और जब पीरियड का बात करें तो पीरियड क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोन एज पीरियड। इनको क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये बातें आप पेपर में भी लिख के आ पाएंगे जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिलती है पीरियड से, तो पीरियड से इंफॉर्मेशन मिलती है नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। अगर कोई एलिमेंट पहले पीरियड का है तो उसमें सेल कितने होंगे, उसमें केवल एक ही सेल होगा। कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है तो उसमें कितने सेल होंगे, तो 2 सेल होने वाले हैं। इसी तरीके से टोटल कितने हैं यहाँ पर, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, मतलब कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 7th पीरियड में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ सेल भी 7 होंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर आपको किसी एलिमेंट का पीरियड पता है तो आप उसमें नंबर ऑफ सेल की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब आता है हमारे पास पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें होते हैं केवल 2 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, केवल 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये पीरियोडिक टेबल का शॉर्टेस्ट क्या है, ये पीरियोडिक टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। कितने एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट इसमें है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पीरियड नंबर सेकेंड। पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। टोटल कितने हुए ये, तो 2 और 6 8, 2 + 6 8 एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। आप बता सकते हैं यहाँ पर 8 एलिमेंट पीरियड नंबर 2 में होते हैं। आप इनको लाइन से याद रखेंगे तभी जाकर आपके यहाँ पर क्वेश्चन अटेंड हो पाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फिर आते हैं हम पीरियड नंबर 3 पे। पीरियड नंबर 3 की जब बात करेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं इस वाले पीरियड में भी। तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, शॉर्ट पीरियड रहेगा। तो पीरियड नंबर 3 है तो नंबर ऑफ सेल कितने रहेंगे इसके पास, 3 नंबर ऑफ सेल्स इसके पास रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीरियड पे, तो ये भी शॉर्ट पीरियड मैंने कहा आपसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं पीरियड नंबर 4 पे। पीरियड नंबर 4 जो आपके पास रहेगा इसमें आ जाते हैं 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आते हैं, 18 एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक यहाँ पर 18 एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है आपके पास, लॉन्ग
ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। क्या होता है, लॉन्ग पीरियड है, 18 एलिमेंट्स है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पीरियड नंबर 5, इसमें भी 18 एलिमेंट्स है। कहाँ से, रुबिडियम से लेकर जिनॉन तक 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक लॉन्ग पीरियड होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पीरियड नंबर 6, तो इसमें सीजियम से लेकर रेडॉन तक। देखने में तो आपको यही लग रहा होगा कि कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स, नहीं, यहाँ पर क्या होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। जहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पीरियड ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के एलिमेंट्स को कहा जाता है लेंथेनाइट्स। क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 15 एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या आएंगे, 15 एलिमेंट्स। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, टोटल मिलाकर 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, इसमें 32 एलिमेंट्स है तो इनको क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट पीरियड कहेंगे। ऐसे ही आपके पास ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 में फ्रेंसियम से लेके ऑग्नेसन तक फिर 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 7 में यहाँ पर 15 एलिमेंट्स और एग्जिस्ट करते हैं, जिससे इनका टोटल बन जाता है 32 एलिमेंट्स। और ये 32 एलिमेंट्स होने की वजह से ये भी क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी है। आपने पिछली क्लास में, यानी कि लास्ट जो क्लास 9th में आप थे, तब भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होने वाले। अब जो पहली बार जो सीधे सो उठ के ऐसे ही पास हो गया है, तो उसको तो लग रहा होगा कि भाई मैं तो बिना पढ़े पास हो गया था, अब मेरे को ये पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, आप लोग भी अच्छे से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे दोबारा से। फिर मैंने कहा था एटॉमिक नंबर 57 से और एटॉमिक नंबर 71 तक यहाँ पर क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स होते हैं। यहाँ पर आप इनको देख लेंगे। और फिर इसके बाद आपके पास आते हैं कौन, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, ग्रुप नंबर 3 में है और पीरियड नंबर 7 में। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं एक्टिनाइड्स, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 में। ऐसे ही मैंने क्या बताया था पिछला, लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 में। ठीक है, तो ये आपके पास था पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जो आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं, वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। हमको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझी, किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल कैसे पीरियड पर डिपेंड करता है। और इस तरीके से आपने यहाँ पर और चीज़ें भी समझी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हम देखते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको देखने आने चाहिए। फिर हमने डिटेल में ग्रुप्स को डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज समझी। बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो वो हमने अलग से अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि वहां पर से आपके पास 2, 3, 4 या 5, 2, 3, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल समझ में आती है, आपको ट्रेंड समझ में आते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर वो आप आसानी से समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, तो वो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसी चैनल पे आप लोग मेरे साथ यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।